हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। ठीक है। और इंटीग्रेशन करने का एक नया मेथड सीखेंगे जो कि क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हेडिंग लिखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशंस बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चों एनसीईआरटी में इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो क्या, एक्सरसाइज 7.5। तो बच्चों इसी एक्सरसाइज की मदद से मैं पूरा टॉपिक समझाता हूं। देखो बच्चों, जो सबसे पहला सवाल है वो क्या है, इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx ये है। तो बच्चों इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और देखो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेट x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, इसे क्या ले लो, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। इतना समझ में आया। अब बच्चों जो आरएचएस साइड है वहां पे क्या ले लो, एलसीएम, यानी कि x प्लस 1 x प्लस 2 का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यहां पे क्या लिखो, a टाइम्स ऑफ x प्लस 2 प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस 1। और एलएचएस साइड क्या आएगा, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। अब बच्चों जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, तो इस वजह से x किसके बराबर होगा, a टाइम्स ऑफ x प्लस 2 प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस 1। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस इक्वेशन की मदद से मैं सबसे पहले a और b की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना बच्चों। x की ऐसी क्या वैल्यू ली जाए कि ये वाला टर्म जीरो हो जाए। ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या लोगे, -2, क्योंकि -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं लेट x इक्वल टू -2। तो बच्चों ये जो x है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2। a तो ऐसी रहेगा, x की वैल्यू -2, फिर बाद में +2 ऐसी रहेगा। समझ में आया। फिर प्लस b, बच्चों x की वैल्यू क्या पुट कर दो, -2 और बाद में +1। बच्चों -2 तो ऐसे रहेगा a, बच्चों ये कितना आएगा, 0 प्लस b। -2 प्लस 1 कितना आएगा बच्चों, -1। तो बच्चों -2 तो ऐसे रहेगा 0 प्लस, बच्चों b इंटू -1 कितना आएगा, -b। तो यहां से जो b की वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आएगी, 2। समझ में आया। अब ऐसे क्या करेंगे बच्चों, x की एक ऐसी वैल्यू सोचो जिसके लिए ये चीज 0 हो जाए। ऑब्वियसली कौन सी है बच्चों, -1। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले लेंगे बच्चों, -1। तो सोचो ये जो x है इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे, -1। a को बच्चों ऐसे रहने दो, x की वैल्यू क्या पुट कर दो, -1 प्लस 2 को भी ऐसे रहने दो, प्लस b। बच्चे अब x की वैल्यू क्या पुट कर दो, -1, फिर +1 ऐसे लिख दो। तो बच्चों -1 तो ऐसे रहेगा a, 2 -1 कितना आएगा बच्चों, 1। -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चों, 0। तो क्या लिखोगे, प्लस b टाइम्स ऑफ 0। अब बच्चों -1 इक्वल टू a प्लस 0, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1। यानी कि a की वैल्यू -1 आ रही है और b की वैल्यू 2। अब बच्चों यहां पर को हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब वापस किस पाएंगे बच्चों, क्वेश्चन पाएंगे। देखना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन तो मैंने वैसे ही बना दिया। ये जो x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 है, ये इसको क्या लिखोगे, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। इतना समझ में आया। तो देखना बच्चों a की वैल्यू कितनी आएगी, -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2 अपॉन
x प्लस टू और इस पूरे के बाहर से dx। समझे बच्चों क्या करा? इस पूरे को क्या लिखा? a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू और a और b की वैल्यू यहां से पुट कर दी। अब बच्चों आसान है, इंटीग्रेशन को ऐसे लिखो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन को ऐसे लिखो टू अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। समझ में आया? क्या करा? इंटीग्रेशन को अंदर बांट दिया। अब बच्चों माइनस साइन को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस टू को भी बाहर ले लो, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। इतना समझ में आया? अब बच्चों इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस वन कितना आएगा? माइनस लॉग एक्स प्लस वन प्लस टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस टू कितना आएगा बच्चों? लॉग एक्स प्लस टू। अब बाद में इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना आएगा? सी। हो सकता है किसी बच्चे को यह समझ ना आया हो कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन लॉग एक्स प्लस वन कैसा आया और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस टू लॉग एक्स प्लस टू कैसा आया। तो बच्चों उसके लिए मैं यहाँ पर रफ में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है? देखना, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों? लेट एक्स प्लस वन को क्या लोगे? टी, ठीक है? वापस किस में आया बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड में आया, जो इससे पहले की एक्सरसाइज में हम सीख रहे थे। अब इसे क्या करेंगे बच्चे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि dx बाई डी टी प्लस जीरो किसके बराबर आएगा बच्चों? वन के बराबर। x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी, वन का जीरो, t का वन। तो यहां से जो dx की वैल्यू आएगी कितनी आएगी? dt। तो बच्चों इंटीग्रेट किसे कर रहे थे? वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स को कर रहे थे। इंटीग्रेशन साइन ऐसे रखा, वन अपॉन एक्स प्लस वन, वन को भी ऐसे रखा। एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों? टी, और dx की वैल्यू dt। इंटीग्रेशन ऑफ t कितना आएगा बच्चों? log t प्लस सी। और लास्ट में t की वैल्यू क्या पुट करोगे? x प्लस वन, तो कितना आएगा बच्चों? log x प्लस वन प्लस सी। इतना समझ में आया कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन लॉग एक्स प्लस वन कैसा आया? ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस टू को क्या लिखा? log x प्लस टू। तो ये क्या आ गया बच्चों? हमारा फाइनल आंसर। अब एनसीईआरटी की अगर एक्सरसाइज से इसका आंसर मैच करा जाए, ठीक है, तो एक्सरसाइज कौन सी है? 7.6 क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक्सरसाइज कौन सी थी? 7.4 थी शायद, नहीं कौन सी थी? 7.5। हाँ, log x प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वन। बच्चों ऐसा है, इसमें log के आगे प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व किया गया है। एक काम करो, ये जो 2 है इसको इसकी पावर में ले लो, तो इसे क्या लिखूंगा? log x प्लस टू का होल स्क्वायर, और ये माइनस log x प्लस वन को बाद में लिख दो, और बाद में प्लस सी। समझे क्या करा? ये जो 2 था बच्चों इसको इसकी पावर में ले गया और उसको आगे लिख दिया, फिर बाद वाले को पीछे लिख लिया। अब log a माइनस log b की प्रॉपर्टी कितनी होती है? log a अपॉन b। तो यानी कि log x प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वन प्लस सी। बच्चों यही क्या है? फाइनल आंसर। log x प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन log x प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वन प्लस सी। इतना समझ में आया? अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड के एक्सरसाइज का इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डी एक्स। अब बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर करना, और तब तक का फैक्टर करना है जब तक फैक्टर होने बंद ना हो जाए। सबसे पहले क्या करोगे? इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर करोगे, ठीक है? तो इंटीग्रेशन, इसको क्या लिखोगे बच्चों? x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर डीएक्स। तो बच्चों ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। अब क्या करोगे बच्चों? लेट वन अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, इसे क्या लेट करोगे बच्चों? ए अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसका क्या लोगे? एलसीएम, यानी कि x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री का क्या लिया जाएगा? एलसीएम आएगा वन अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। अब बच्चों a को किससे मल्टीप्लाई करोगे? x प्लस थ्री से, और b को किससे मल्टीप्लाई करोगे? x माइनस थ्री से। समझ में आया क्या करा?
इसको एज इट इज लिखा और यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम। अब बच्चों डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 1 किसके बराबर आएगा, x प्लस 3 प्लस बी टाइम्स ऑफ x माइनस 3। इतना समझ में आया। अब फिर से शॉर्ट मेथड से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, a और b की। और शॉर्ट मेथड क्या था, सबसे पहले x की एक ऐसी वैल्यू सोचो जिसकी वजह से ये टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो x की वैल्यू कितनी लोगे बच्चों, -3। तो LHS तो कितना आएगा बच्चों, 1, क्योंकि ये पहले से ही 1 है, यहाँ पे कोई x की वैल्यू तो है नहीं, तो 1 को ऐसे ही लिखा। a यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू क्या पुट करोगे, -3, फिर +3 को ऐसे लिखो, प्लस b को ऐसे लिखो, x की वैल्यू कितनी आएगी, -3, फिर -3 को ऐसे लिखो। समझ में आया। तो बच्चों 1 इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 0 प्लस b टाइम्स ऑफ -6। तो बच्चों यहां से जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1/6। अब ऐसे बच्चों x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 3। तो बच्चों ये कितना आएगा, 1। समझना, इसकी वैल्यू क्या ली, 1। a की वैल्यू a रहेगी बच्चों, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 3 प्लस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ ये कितना आएगा, 3 माइनस 3। जैसे हमने a की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली, सॉरी b की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली, कुछ ऐसी चीज सोच के जिसकी वजह से ये टर्म जीरो हो जाए। अब मैं किसकी निकाल रहा हूँ, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू निकालने के लिए इस टर्म को जीरो करूंगा, तो x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 3। अब पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट कर दी। यहां से बच्चे जो 1 आएगा वो किसके बराबर आएगा, a टाइम्स ऑफ 3 प्लस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ 0। तो बच्चों जो a की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/6, क्योंकि ये किसके बराबर आएगा, 3, सॉरी ये किसके बराबर आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ a प्लस 0। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/6। अब एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन था उस पर वापस आते हैं। बच्चों यहां तक तो समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या करें, डिनोमिनेटर के फैक्टर करें, फिर पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब देखना बच्चों, हम जो सॉल्व कर रहे थे 1/x माइनस 3 x प्लस 3 dx, इसको क्या कर रहे थे, इंटीग्रेट। अब ये किसके बराबर है, a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3। मेरा कहने का मतलब इंटीग्रेशन को तो ऐसे ही लिखो, लेकिन जो अंदर का टर्म है उसके वहां पे क्या लिख दो, a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3। a की वैल्यू कितनी है, 1/6, तो क्या आएगा 1/6 एक्स माइनस 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1/6 एक्स प्लस 3, और इस पूरे के बाहर से क्या लगा दो, dx। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसके बाद इंटीग्रेशन को अंदर बांट दो, तो इंटीग्रेशन 1/6 एक्स माइनस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन -1/6 एक्स प्लस 3 dx। अब बच्चों 1/6 को क्या ले लोगे बाहर, तो इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 dx बच्चों -1/6, फिर क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 dx। अब क्या होगा बच्चों, 1/6 को तो ऐसे लिखोगे, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 कितना होगा, dx log x माइनस 3। बच्चों जैसा पहले क्वेश्चन में अगर आता इस टर्म को टी लेट करके, बिल्कुल वैसे ही, फिर -1/6, और ये भी कितना आएगा बच्चों, log x प्लस 3, और लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब बच्चों इसका आंसर चेक करते हैं। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1/6 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3। बच्चों एक काम करो, यहां पर से 1/6 को कॉमन ले लो, log अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3 माइनस log x प्लस 3 प्लस c, और ये पूरा एक ब्रैकेट में होगा। log a माइनस log b की प्रॉपर्टी कितनी होगी बच्चों, log a अपॉन b, यानी कि 1/6 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस c। बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन
x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री dx। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों? सीधे सीधे सबसे पहले लेट करेंगे क्या, 3x माइनस वन अपॉन x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री। इसको किसके बराबर लिया जाएगा, a अपॉन x माइनस वन, b अपॉन x माइनस टू, c अपॉन x माइनस थ्री। इतना समझ आया? अब बच्चों LHS को तो ऐसे लिखो, यानी कि 3x माइनस वन अपॉन x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री। लेकिन RHS साइड का ले लो LCM, यानी कि x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, तीनों के डिनोमिनेटर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बच्चों a को ऐसे लिखो, अब a के नीचे x माइनस वन पहले से था, तो इसको किस किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x माइनस टू और x माइनस थ्री से, फिर प्लस साइन आएगा। अब b को भी ऐसे लिखो, अब देखो x माइनस टू इसके बाद पहले से था, तो किस किस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार करेंगे x माइनस वन से, एक बार करेंगे x माइनस थ्री से, प्लस सी। बच्चों x माइनस थ्री पहले से है, तो इसको किस किस से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वन से, x माइनस टू से। अब बच्चों देखो डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है, तो यानी कि जो 3x माइनस वन है ये किसके बराबर आएगा बच्चों, a टाइम्स ऑफ x माइनस टू, x माइनस थ्री, प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस वन, x माइनस थ्री, प्लस c टाइम्स ऑफ x माइनस वन, x माइनस टू। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसी एक सिंगल इक्वेशन की मदद से a b c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब शॉर्ट मेथड से चलते हैं। सबसे पहले एक ऐसा x की वैल्यू सोचो जिसके वजह से ये चीज जीरो हो जाए, तो या तो 2 पुट करो या तो 3। तो मैं क्या लेता हूं, लेट x इक्वल्स टू 2। अब x की वैल्यू 2 लेट कर लिया तो एक एक करके इक्वेशन में पुट करते हैं। तो बच्चों ये क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस वन। मैंने क्या करा, x की वैल्यू 2 पुट कर दी। a टाइम्स ऑफ बच्चों 2 माइनस टू क्या होता हो जाएगा, 0। x की वैल्यू 2 पुट करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 0। और x माइनस थ्री को क्या लिखोगे बच्चों, 2 माइनस थ्री, वो 0 ही हो जाएगा वैसे। अब बच्चों b को ऐसे लिखो, ठीक है, प्लस b मैंने ऐसे लिखा। x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 2 माइनस वन, एक्स की वैल्यू 2 पुट करी, माइनस वन ऐसे लिखा। फिर x माइनस थ्री की जगह पे क्या पुट कर दो, 2 माइनस थ्री, प्लस सी। अब बच्चों x माइनस वन यानी कि 2 माइनस वन, और ये 2 माइनस टू कितना हो जाएगा बच्चों, फिर से 0। अब 3 टू जा 6, 6 में से बन जाएगा बच्चों कितना आएगा, 5। ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। प्लस बी 2 माइनस वन 1, 2 माइनस थ्री माइनस वन, प्लस बच्चों ये टर्म भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 से सी को मल्टीप्लाई करोगे 0। तो 5 किसके बराबर आएगा बच्चों, माइनस बी के, या फिर बी की वैल्यू कितनी आएगी, -5। अब ऐसे ही एक बार a की वैल्यू निकालते हैं, एक बार c की वैल्यू निकालते हैं। देखो बच्चों इस टर्म को तो 0 कर दिया, अब इस टर्म को 0 करते हैं। तो उसके लिए पहले x की वैल्यू क्या लेट कर लेता हूं, 1। इतना समझ में आया? x की वैल्यू क्या लेट करी बच्चों, 1। तो इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे x है उसकी वैल्यू क्या पुट कर दो, 1। तो बच्चों क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वन इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस टू 1 माइनस थ्री, समझ में आया? प्लस b टाइम्स ऑफ बच्चों 1 माइनस वन कितना आएगा, 0, और फिर क्या आएगा, 1 माइनस थ्री, प्लस c टाइम्स ऑफ बच्चों 1 माइनस वन कितना आएगा, 0, 1 माइनस टू कितना आएगा, -1। समझ में आया? मैंने इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, x सब जगह पे क्या पुट कर दिया, 1। तो बच्चों 3 जा 3, 3 माइनस वन 2। बच्चों a टाइम्स ऑफ 1 माइनस टू कितना आएगा, -1, 1 माइनस थ्री कितना आएगा बच्चों, -2, प्लस b टाइम्स ऑफ बच्चों एक काम करो, इस पूरे टर्म को 0 लिख दो, क्योंकि पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा, और बच्चों ये भी पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 हो गया। तो यानी कि बच्चों 2 इक्वल टू कितना आएगा, 2a, या फिर a की वैल्यू कितनी आ गई, +1। इतना समझ में, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके +2 है, और फिर 2 को नीचे डिवाइड कर दिया। अब बच्चों b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालते हैं, c की। तो मैं क्या करता हूं, एक बार x की वैल्यू
3 लेट कर लेता हूं, ठीक है। मैंने इसको 2 लेट करके 0 करा, इसको 1 लेट करके 0 करा, ठीक है। अब एक बार एक इक्वेशन और बनाता हूं जहां पे लेट x इक्वल टू 3 लेट कर लेता हूं, ठीक है। क्योंकि 3 लेट करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। तो समझते हैं, 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 1 वो क्या आएगा बच्चों, 8 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2, बच्चों 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 0, प्लस b टाइम्स ऑफ कितना आएगा 3 माइनस 1, बच्चों 3 माइनस 3 फिर से कितना हो जाएगा 0, प्लस c टाइम्स ऑफ क्या लिखोगे 3 माइनस 1 3 माइनस 2, बच्चों 3 3 जा 9, 9 में से 1 जाएगा कितना आएगा बच्चे 8, ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा बच्चों 0, ये पूरा टर्म भी कितना हो जाएगा बच्चों 0, लेकिन लास्ट वाला टर्म कितना होगा, c को ऐसे लिखा 3 माइनस 1 कितना आएगा बच्चों 2 और 3 माइनस 2 कितना आएगा 1। तो बच्चों 8 को तो ऐसे लिखो, इसको क्या लिख दो 2c, या फिर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 4। अच्छे समझे। देखो बच्चों सबसे पहले क्या पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो हमको फंक्शन गिवन था उसको क्या लिखा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। फिर यहाँ पे तीनों को क्या लिया एलसीएम, a को किससे मल्टीप्लाई करा x माइनस 2 और x माइनस 3 से, b को किससे मल्टीप्लाई करा x माइनस 1 और x माइनस 3 से, और c को किससे मल्टीप्लाई करा x माइनस 1 और x माइनस 2 से। फिर डिनोमिनेटर बच्चों दोनों साइड क्या था सेम था तो उसको हटा दिया और सिर्फ क्या लिखा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3, b टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 3 और c टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2। इतना समझ में आया। फिर एक एक x की वैल्यू लेट करके, मतलब x की अलग अलग वैल्यू लेट करके इनको मैंने क्या करा सॉल्व करा। पहले x की वैल्यू क्या ली 2, जब 2 ली तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो गया और किसकी वैल्यू आई b की। फिर x की वैल्यू क्या ली 1, फिर ये टर्म और ये टर्म 0 हो गया और किसकी वैल्यू आई a की। फिर x की वैल्यू क्या ली 3, ये और ये टर्म क्या हो गया 0 और फिर c की वैल्यू आई। समझ में आया। अब बच्चों वापस आते हैं क्वेश्चन पे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 4। तो देखना बच्चों सवाल क्या था। मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है सवाल। अब देखो बच्चों सवाल को बढ़ाते हैं यहां पे, नाउ इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx, इसे क्या लिखो इंटीग्रेशन a अपॉन x माइनस 1 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या लिखोगे 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2, तो -5 अपॉन x माइनस 2, तो कितना आएगा -5 अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन कितना होगा x माइनस 3 और c की वैल्यू कितनी है 4, तो c की वैल्यू कितनी बच्चों 4 अपॉन x माइनस 3 और इस पूरे के बाहर से ब्रैकेट के बाद dx। इतना समझ में आया। अब क्या होगा बच्चों इंटीग्रेशन को अंदर बांट दो, यानी कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 5 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 4 अपॉन x माइनस 3 dx। समझ में आया बच्चों, इंटीग्रेशन को अंदर क्या कर दिया बांट दिया। अब बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 कितना आएगा log x माइनस 1, बच्चों -5 बाहर ले लिया, मतलब 5 को बाहर ले लिया। अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 कितना आएगा log x माइनस 2। एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, हर कोई बच्चा समझ रहा होगा। अब बच्चों +4 को ऐसे लिखो और इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3 कितना आएगा log x माइनस 3 और लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आएगा c। बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। देखो बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज होगा ये पूरा का पूरा, ये वाले मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज होंगे, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, log x माइनस 1 -5 टाइम्स ऑफ log x माइनस 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ log x माइनस 3 प्लस c। तो बच्चों आंसर हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा सही है। अब बच्चों इसके बाद आज का आखिरी सवाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है
वो क्या है, इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। करने का तरीका बच्चों फिर से सेम है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। बच्चे इस पूरे को क्या लिया जाएगा, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। ठीक है, अब शॉर्ट मार रहा हूं। शॉर्ट कैसे मार रहा हूं, सीधे सीधे क्या ले लेता हूं, एलसीएम। a को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x माइनस 2 x माइनस 3। b को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x माइनस 1 x माइनस 3। और c को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x माइनस 1 x माइनस 2। जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था बिल्कुल वही करा, सीधे क्या करा, एलसीएम ले लिया। और जो एलएचएस साइड है उसको ऐसे लिखा। बच्चों नीचे डिनोमिनेटर क्या सेम है, वो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि x किसके बराबर आएगा, a टाइम्स ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2। अब x की अलग अलग वैल्यू लेट करके हम किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, a, b और c की। तो सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों, x की वैल्यू 2 लेट कर लूंगा। अब x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो LHS साइड क्या आएगा 2, ये क्या आएगा a टाइम्स ऑफ, बच्चों 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, और 2 माइनस 3 कितना आएगा माइनस 1 प्लस b टाइम्स ऑफ, बच्चों 2 माइनस 1 कितना आएगा, चलो इसको 2 माइनस 1 ही लिखते हैं, इसको क्या लिख देते हैं 2 माइनस 3 प्लस c टाइम्स ऑफ, बच्चों 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। समझ में आया क्या करा, कुछ नहीं करा, पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट कर दी है। ठीक है, तो बच्चों ये तो 2 रहेगा, 2 इक्वल टू ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, b 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, 2 माइनस 3 कितना आएगा माइनस 1। बच्चों ये टर्म भी पूरा कितना हो जाएगा 0, तो 2 किसके बराबर आएगा माइनस b, या फिर b किसके बराबर आएगा बच्चे माइनस 2 के। इतना समझ में आया। अब बच्चों b की वैल्यू आ गई, अब किस किस की निकालनी, a और c की। इस टर्म को हमने बच्चों 2 लेट करके 0 करा, अब इस टर्म को क्या लेट कर लेते हैं 3। अगर मैं लेट x इक्वल टू 3 लेट करता हूं तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट की जाएगी 3, ये x की वैल्यू क्या पुट करी 3, क्या आएगा a टाइम्स ऑफ x माइनस 2, यानी कि a टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2, फिर बच्चों 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 0, प्लस b टाइम्स ऑफ क्या लिखोगे बच्चों 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 फिर से कितना हो जाएगा बच्चों 0, प्लस c टाइम्स ऑफ 3 माइनस 1 3 माइनस 2। बच्चों x की वैल्यू 3 पुट करी, यहाँ पे भी 3 पुट करी तो 3 माइनस 2, 3 पुट की तो 3 माइनस 3 0, यहाँ पे 3 पुट करी तो 3 माइनस 1, फिर 3 पुट की तो 3 माइनस 3 0, यहाँ पे 3 पुट करी 3 माइनस 1 3 माइनस 2। समझ में आया, एक एक करके पूरे में x की वैल्यू क्या पुट कर दी 3। अब बच्चों 3 को तो ऐसे ही लिखो आ जाएगा 0, बच्चों b को भी ऐसे लिखो समथिंग 0 0। समझ में आया। c बच्चों 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, और 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, तो बच्चों 3 आएगा वो किसके बराबर आएगा 2c के बराबर आएगा, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। समझा बच्चों क्या करा, 0 से मल्टीप्लाई करके ये भी 0 हो जाना है, 0 से मल्टीप्लाई करके ये भी 0 हो जाना है, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, यहाँ क्या बच जाएगा सिर्फ 2c। कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से भगा भगा के मैंने कैलकुलेशन कर ली, क्योंकि पुराने वाले क्वेश्चन में मैंने अच्छे से ये चीज समझाई है। अब बच्चों वापस जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। ये किसके बराबर है बच्चों, a अपॉन x माइनस 1, तो इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी आई, अच्छा सॉरी बच्चों a की तो वैल्यू निकाली नहीं मैं, जल्दी जल्दी में a की वैल्यू निकाल लेता हूं पहले। ठीक है, अब a की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, इन दोनों के टर्म को 0 करो, और इन दोनों टर्म को कैसे 0 करोगे, जो x की वैल्यू कर ले लोगे 1, तो मैं क्या लिखता हूं लेट x इक्वल्स टू 1। तो बच्चों x की वैल्यू क्या पुट करोगे 1, a टाइम्स ऑफ
बच्चों ये कितना आएगा 1 माइनस 2 फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 3 प्लस बच्चों अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करोगे ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0, तो शॉर्ट मार के बच्चों b इंटू 0 लिख देता हूँ। और बच्चों यहाँ पे भी जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे ये पूरा टर्म भी कितना हो जाएगा 0, तो शॉर्ट मार के इसको भी c इंटू 0 लिख देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों 1 तो ऐसे रहेगा a टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 कितना आएगा -1, 1 माइनस 3 कितना आएगा -2। बच्चों बाकी के टर्म कितने हो जाएंगे 0, तो 1 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1/2। ठीक है, वापस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बच्चों ये रहा, ये क्या इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2, a की वैल्यू है 1/2 अपॉन x माइनस 1। तो देखना बच्चों इसे क्या लिखेंगे 1/2 अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2, b की वैल्यू कितनी बच्चों -2 प्लस c अपॉन x माइनस 3 और c की वैल्यू कितनी बच्चों 3/2। समझ में क्या करा, ये जो टर्म था ना इसको a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3 उसी टर्म पे लिख दिया, इस वाले पूरे टर्म को। ठीक है, अब बच्चों आसान है, सीधे सीधे इंटीग्रेशन को बांट दो। इंटीग्रेशन 1/2 x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन -2 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 3/2 x माइनस 3 dx। इतना समझ में आया? तो मैंने क्या करा बच्चों सीधे सीधे इंटीग्रेशन को सबको अंदर बांट दिया, सबके पास लेकर गया। अब बच्चों 1/2 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, -2 को बच्चों बाहर ले लो, क्या बचेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। बच्चों 3/2 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx। अब बच्चों वही तरीका सबको क्या t लेट करके सीधे किस में चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt, जिसका आंसर कितना आएगा सीधे log t। मैं सेकंड क्वेश्चन सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझा चुका हूं, यहाँ पर वो स्टेप स्किप करके सीधे शॉर्ट मार रहा हूं। तो 1/2 ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कितना आएगा log x माइनस 1। ठीक है, -2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3। समझ में आया क्या करा, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब आंसर को मैच कर लेता हूं, 1/2 log x माइनस 1 -2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3 प्लस c। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।